learners, welcome to our channel. Hope you all are doing well. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बिजनेस इकोनॉमिक्स. Here two terms are involved. So before we jump to what business economics means, let's first understand both the terms separately. Business. Business is an economic activity. Activity कोई भी हो सकती है, like manufacturing, construction, mining or anything else. But there should be some kind of transformation. मतलब कि कुछ न कुछ production होना चाहिए for profit motive. Now let's understand economics. Economics is a science that studies those activities which are concerned with the efficient consumption, production, exchange and distribution of scarce means which have alternative uses. In simple terms, we can say economics studies how we can use scarce resource to satisfy our unlimited wants. Now let's understand what business economics means. It is a science which deals with the application of various economics theories, principles, concepts and techniques to business management problems. आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. ई कॉमर्स कंपनीज फेस्टिवल में बहुत सारे डिस्काउंट और ऑफर्स देती हैं. क्यों? क्योंकि ये हमने इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ा है कि अगर हम प्राइस कम करेंगे तो हमारी डिमांड जो है बढ़ जाएगी. अब ये तो हमें पता है कि हमें प्राइस कम करनी है और डिमांड तब बढ़ेगी, लेकिन कितनी प्राइस कम करें कि हमारी डिमांड बढ़ जाएगी? तो ये डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स. बाय यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हमारा बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है. नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज बेस्ड ऑन टेक्निक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. The decision-making situation of single individual establishment are covered in business economics. क्योंकि ये कंसर्न होता है सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को लेकर. ये हमारे इंटरनली जो भी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो उन डिसीजन को टैकल करने में हमारी हेल्प करता है. तो हम उन बिजनेस की प्रॉब्लम्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो भी इंटरनली जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हम किसके सॉल्व करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज या प्रिंसिपल से. तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक माइक्रो इकोनॉमिक. अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव क्यों? इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स with regard to policy formulation, decision making and future planning. Normative इसलिए बोलते हैं because it prescribes what should be done. हमें कब क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये हमें कौन हेल्प करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स. The next point says business economics is an art. Obviously आर्ट है, क्योंकि कब कौन सा टूल कहाँ यूज़ करना है, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है, ये हमें कौन बताता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. तो ये हम कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, कब यूज़ करें, ये सब क्या है? एक आर्ट है. ताकि ऐसे, क्योंकि हमें ये सब ऐसे यूज़ करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हमारा गोल जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो. नेक्स्ट पॉइंट सेज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी तो हमने पढ़ा था कि ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. अब मैक्रो भी. तो यस, इट इज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, बट इट मोर रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज हम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. बट अगर हम मैक्रो इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दें तो हम अपनी डिसीजन नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं.
2016 में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो कि बहुत अनसर्टेन था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये कंट्रोल में नहीं था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक रूल आया, या फिर एक बोलते हैं एक डिसीजन आया गवर्नमेंट का। तो इसमें अब क्या करना था, कंपनीज को एक डिसीजन लेना था कि हम अपना वर्क कैसे ऑपरेट करें अभी इफ़िशिएंटली, इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय क्या डिसीजन लिया, कैशलेस होने का। अगर उस समय वो कैशलेस होने का डिसीजन नहीं लेते चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली उन फर्म्स को लॉस होता, क्योंकि कैश की डिमांड को उस टाइम में वो फुलफिल नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, pragmatic in approach. It is pragmatic approach as it tackles practical problems which the firm face in the real world. Obviously, जैसे कि हमने पहले के एग्जाम्पल में देखा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया हमारे बिजनेस में, तो ये हमें क्या बताता है कि ये हमारा जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ओके, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, scope of business economics. It covers two areas of decision making. First is based on operational or internal issues, and second environmental or external issues. इसका स्कोप बहुत वाइड है, इसलिए इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक ऑपरेशनल, जो कि इंटरनल इश्यूज को देखेगा, कैसे हमारी बिजनेस इकोनॉमिक इंटरनल इश्यूज को हमारे टैकल कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और दूसरे में हम देख रहे हैं कि हमें इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करने में हेल्प कर रही है। तो सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशन में डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस हेल्प्स अस टू मैनेजर इन एस्टिमेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द मार्केट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट। डिमांड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कितनी है और कब किस चीज़ की डिमांड है, तो हम कैसे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे समझें कि अभी कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी अचानक से हमारी मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई सैनिटाइज़र और मास्क की। तो ये पहले से बिजनेस फर्म्स को देखना पड़ा कि अभी क्या चीज़ की डिमांड हुई, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि अभी मास्क और सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने वो चीज़ क्या की, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि हमारी मार्केट में अभी डिमांड किस चीज़ की है, तो कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने उसको कोप अप करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। अब प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस में क्या है, प्रोडक्शन एनालिसिस enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of at least cost input mix to achieve technically efficient way of production. So प्रोडक्शन एनालिसिस हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ये डिसाइड करने में कि हमें कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करनी है या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो वो क्या हो, ऑप्टिमम हो सके। ठीक है, फिर कॉस्ट एनालिसिस की बात करें। कॉस्ट एनालिसिस enable the firm to recognize the behavior of cost when variables such as output time period change. कॉस्ट एनालिसिस किस में हेल्प करता है, हमें हमारा जो भी कॉस्ट आ रही है वो रिड्यूस करने में और मैनेज करने में हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो भी हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प फर्म्स टू मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। अब जैसे कि हमें पता है कि इन्वेंट्रीज को स्टोर करने में भी कॉस्ट आती है, दैट इज़ वेयर हाउसिंग कॉस्ट। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कैसे हम अपना ऑप्टिमम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं थ्रू ABC एनालिसिस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट सेज market structure and pricing policies. Analysis of market structure helps in determining the degree of market power which the firm commands and strategies to be followed in market management under competitive
कंडीशंस। मार्केट स्ट्रक्चर क्या करती है, हेल्प करती है ये जानने में कि हमारा मार्केट में कंपटीशन कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है और अपनी प्राइसिंग भी सेट करनी है कि हमारा जो भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट की भी प्राइसिंग उसी तरह हो ताकि हम कंपटीशन में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एनालिसिस। Profit theory guides the firm in the measurement and management of the profits under conditions of uncertainty. Before this pandemic, सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्रॉफिट टारगेट सेट किया होगा, बट लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कंपनीज को लॉस हुआ, तो कंपनीज को क्या डिसीजन लेना पड़ा, ऑनलाइन स्विच होने का, ताकि हम अपने रिस्क को कवर्स कर सकें और हम अपना प्रॉफिट उतना ही मेंटेन कर सकें, हमें उतना लॉस ना हो जितना पहले की होता। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में या फिर ये सारे डिसीजन लेने में हमें कौन हेल्प कर रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज risk and uncertainty analysis. It helps a business firm in arriving at efficient decision and in formulating plans. अब ये क्या है, ये रिस्क और अनसर्टेनिटी तो अनअवॉइडेबल है, सो एवरी बिजनेस नीड्स टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। अब सारे बिजनेस को ऐसे ही डिसीजन लेना है, क्योंकि अब रिस्क को तो हम अवॉइड कर नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पेंडेमिक आई इतनी बड़ी, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट हमने क्या किया, ऑनलाइन स्विच होने का डिसीजन लिया ताकि वो रिस्क को हम लोग कम कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सकें और हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पा सकें। लेट्स सी एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या क्या हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े, सारे इंटरनल इश्यूज़, कि हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है इंटरनल इश्यूज़ को टैकल करने में। अब बारी है एक्सटर्नल इश्यूज़ को पढ़ने की। देखते हैं क्या है इसमें। Environmental factors have significant influence upon the functioning and performance of business. The major economic factors relate to। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट है या फिर मिक्स्ड है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मिक्स्ड होगा तो हमारे लिए काफ़ी डिसीजन लिबरल हो जाएंगे, क्योंकि हम को सिर्फ फिर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहेगी, ये हमारे पूरी तरह से पब्लिक नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स ऑब्वियसली अफेक्ट करते हैं, बट हमारा भी खुद का डिसीजन भी होता है। देन नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या चल रही है, बूम पीरियड चल रहा है या फिर रिसेशन चल रहा है। अब जिस टाइम बूम पीरियड आएगा तो ऑब्वियसली हम अपना प्रोडक्शन हाई कर देंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो वो जाए हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और रिसेशन पीरियड में हम अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे ताकि हमें लॉस कम हो। देन जनरल ट्रेंड्स इन इनकम, इन्फ्लेशन एंड पॉलिसीज़। अब क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर हम ये देखें कि हमारी इनकम की ट्रेंड क्या चल रही है। अगर हमारे इंडिया में इनकम बहुत बढ़ रही है तो एप्पल कंपनी क्या करेगी कि हमारे इंडिया में भी वो और ज़्यादा प्राइसेस पे अपने फ़ोन्स लॉन्च करेगी, क्योंकि अब हमारे इंडिया में तो देखे कि इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो ऑब्वियसली अब वो लोग कैपेबल है हाई प्राइसेस पे उसी प्रोडक्ट को परचेज करने में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्किंग ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर, अब सारी कंपनीज कहीं ना कहीं क्या करती है, इन्वेस्ट करती हैं, तो अब उनको ये हमेशा देखना है कि कब उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कब उनके शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं, या कब हमें उनके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, लॉस है। बहुत सारे, एक तो उनके पास पहले अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अल्टरनेटिव्स होते हैं, कौन से कंपनी पे वो इन्वेस्ट करें, तो उनको पहले बेस्ट अपना सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें बहुत सारी अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज यूज़ होती हैं कि बेस्ट कौन सा हम सेलेक्ट करें, वो हम आगे चढ़ के पढ़ेंगे डिटेल में।
देन नेक्स्ट पॉइंट्स इज सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया हमारा, या फिर प्रोड्यूसर हो गया, या फिर कंज्यूमर के बिहेवियर हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब भी हमारे इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। अब ट्रेड यूनियन ने अचानक स्ट्राइक कर दी तो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो हमें उस समय तुरंत डिसाइड करना है कि हमें कौन सा क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करना है, टैकल करना है। तो ये सब में कौन हेल्प करता है, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक के डिसीजन जो भी होते हैं, बिजनेस के डिसीजन जो भी होते हैं, कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंट फैक्टर्स। अब हमें दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखने हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ओके, मैनेजमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल इश्यूज़। तो मैनेजमेंट का तो एक्सटर्नल इश्यूज़ में कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, ऐसे अपने उसको टैकल करना है ताकि उन जब सभी फैक्टर्स का जो हो, उनका इफ़ेक्ट जो हो हमारे बिजनेस पे वो कम से कम हो, मतलब एडवर्स इफेक्ट ना हो और हमें उसका लॉस ना हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। सो thank you for listening or watching my video. If you find it useful, informative, please like, share and subscribe. Thank you.